टाइटन के चार्ट को देख रहे हो तो टाइटन का चार्ट ने यहाँ पर एक स्पेस बनाया। ये ये रेजिस्टेंस को पैदा किया, टॉप वाला जिससे भाषा में कहते हो आप। और टॉप के साथ में पूरा जब जंप लिया और जंप के साथ में पूरा नीचे की तरफ फ्लैग पैटर्न के रूप में नीचे की तरफ आ गया। तो क्या है, फ्लैग पैटर्न के रूप में नीचे की तरफ काम करेगा या अभी 400 मूविंग एवरेज के ऊपर है, लगभग 4180 को टच किया। दोबारा सही हो सकता है कि 4180 को टच करके फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर 50 तक भी जा सकता है। ये दोबारा 50 तक भी 200 मूविंग एवरेज पे भी निकल सकता है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर एक आरएसआई जो दिख रही है, आरएसआई की मूवमेंट जो है वो अपसाइड मूवमेंट में भी दिखाती है और लोअर में भी दिखाती है। ये देखिए, जिस तरह से नीचे आया है ना, उस तरह से तो थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर जाके फिर नीचे सफ़र करके नीचे आ जाएगी। अब आप इसे 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे तो फ्लैग पैटर्न पूरी तौर से नीचे की तरफ जो गैप है, इस गैप में घुस चले गया। ये गैप है, ये बीच बीच का ये पूरा गैप है। ये गैप के अंदर में फ्लैग पैटर्न ने एंट्री कर दी है। अब फ्लैग पैटर्न इससे टकरा के हल्का सा मोमेंट ऊपर ही जाएगा, लेकिन फिर वापस नीचे आ जाएगी। ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ चलना चालू हो जाएंगे। इसे गैप भरना ज़रूरी है, बिल्कुल भरेगा। डोजी बन चुकी है, बिल्कुल डोजी बनी हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। डोजी बनी है, मैं कह रहा हूँ ना, ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत। ऊपर जाने के बाद फिर नीचे लाने की कोशिश होगी। ये है मूविंग एवरेज, 20 वाली मूविंग एवरेज जो क्रॉस कर रही है धीरे से। अगर ऊपर गया तो तुरंत नीचे आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाए छोटा सा। डे चार्ट में देख रहे हैं तो डे चार्ट में भी 3 कैंडल हैं, जो कि अगर आप इसमें चैनल को डालेंगे तो चैनल देखो इस तरह से काम करेगा। मतलब चैनल ने दिखा दिया है कि वो नीचे की तरफ, संभवतः नीचे की तरफ ही आना चालू हो जाएगा। इस तरह से आप छोटे चार्ट में जाएंगे। छोटे चार्ट में एक रेंज बन गई, एक मान के चलो रेंज टूटती कब है, ढलान पे है रेंज। या तो अपसाइड निकली या डाउन साइड। अब ये सवाल ये उठता है कि नीचे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये देखो, ये बात इसीलिए कर रहा हूँ, ये देखो नीचे की बात इसीलिए कही है कि ये देखो, जब ये आया जब ये आया था ऊपर से, ये पूरा का पूरा नीचे गया था। ठीक है, अब ये आया है तो कितनी नीचे जाएगा संभवतः, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। गैप भरने की कोशिश करेगा, इसीलिए सावधान रहने की भी अवस्था है। ये 4150 और मतलब एवरेज कम से कम ये यहाँ तक नीचे खिसक सकते हैं। ये 4150 से लेके एवरेज ये कम से कम मान के चलिए कि ये यहाँ से 120 तक भी जा सकता है। 30 तक भी जा सकता है ये। ठीक है, अगर फ्लैग पैटर्न कामयाब होता है, लेकिन फ्लैग पैटर्न कामयाब जड़ से अगर होता है, इसका रेजिस्टेंस यहाँ भी खड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, बाय। अपोलो का चार्ट को हम देख रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट जो है, हमने ये बताया था कि दो एक आध दिन पहले कि ये एक वीकली चार्ट के अंदर में एक चैनल में चल रहा है। देखिए, हायर लो, हायर लो। तो यहाँ पर जब इसको एक रेजिस्टेंस मिला है, इस जगह पे रेजिस्टेंस मिला, तो इसने पूरा नीचे की तरफ दबाव दिया। अब यहाँ पर एक वीकली चार्ट में यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट थोड़ी सी मिली, इसने अपसाइड मूवमेंट लेना चालू करी। तो हमने ये सोचा कि हो सकता है धीरे धीरे ये 7,800 भी पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर वीकली चार्ट से थोड़ा, देखो कैंडल सीधा डायरेक्ट नहीं जाती है कभी भी। कैंडल डायरेक्ट नहीं जाती, कैंडल रुक के चलती हैं, ये सबको मालूम है। प्रॉफिट बुकिंग होती है, सब कुछ। ये आरएसआई को देख रहे हो गए एक दिन के चार्ट के अंदर में, तो आरएसआई अभी भी थोड़ा सा ट्रेंड नीचे की लेकर आएगी।
आरएसआई के मूवमेंट के अनुसार कम से कम कुछ नहीं तो एक कैंडल और आएगी नीचे, लगभग एक कैंडल के बाद फिर फ्लैग पैटर्न जैसा माहौल खड़ा होगा। तो अब आप आ जाओ 1 घंटे के चार्ट के अंदर में। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में ये जो चैनल है इसको तो मैं हटाता हूँ क्लियरिटी के लिए। तो ये आपको ये दिख रहा होगा। अब इतना जो बीच का पोर्शन है ये वाला पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न के द्वारा खा लिया जाएगा। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के द्वारा खा लिया जाएगा, मतलब ये ये थोड़ा सा ऊपर, मतलब यहाँ से थोड़ा ऊपर फिर नीचे की तरफ, इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। डोजी इसीलिए बन रही है, 200 मूविंग एवरेज इसीलिए आई है नीचे की तरफ। तो 200 मूविंग एवरेज जो नीचे की तरफ आई है इसीलिए आई है, जो वहाँ पर मैंने ये जो ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, ग्रीन सिग्नल को ऊपर की तरफ इसीलिए बताया था। अब 200 मूविंग एवरेज को डोजी जो दिखा रही है, ये डोजी जो दिखा रही है वो ऊपर की तरफ दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक गौर से देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि ये देखिए, मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूँ। ये देखिए, देख रहे हो ये, यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस तैयार हुआ है जो रेजिस्टेंस नीचे की तरफ प्रेशर दे रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस कामयाब होगा तो 200 मूविंग के पास में 7,200 के आसपास ये नीचे आ जाएगा। 7,200 आ जाएगा। और फिर हम 30 मिनट के चार्ट में चल रहे हैं, देखिए वही नज़र आएगा। 1 घंटे के चार्ट में वही नज़र आएगा। 15 मिनट के चार्ट में सेम थिंग नज़र आ रहा है। वॉल्यूम यहाँ से नीचे तो आया, यहाँ से प्रेशर के साथ वॉल्यूम ने एक कवर अप दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो आरएसआई अप ट्रेंड में निकलने की कोशिश कर रही है, जो वहाँ तक पहुँचेगी ये रेजिस्टेंस तक। इस रेजिस्टेंस को पार कर लिया तो ठीक है, उम्मीद है पार कर लेगी। तो इसीलिए हम उम्मीद लगाते हैं कि 200 मूविंग एवरेज को 15 मिनट में तो निकाल लिया, 1 घंटे में निकालना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे में अगर मान लो 1 घंटे के अंदर 200 पे नहीं आई तो सीधे ऊपर की तरफ निकलने की उम्मीद हो सकती है। तो दोनों बातें हैं, साफ साफ है। एक जंग होगी तो यहाँ पे 7 to 8 के आसपास, 7 to 80 के आसपास जा सकता है, और नहीं तो नीचे की तरफ ट्रेंड बनने को तैयार है। और आना तो नीचे ही है, निश्चित बात है। और फिर उसके बाद में करीबन ये जो हेड एंड शोल्डर तैयार होगा, उसके बाद में ये तकरीबन 7,000 भी आएगा, 7,000 भी आएगा। हेड एंड शोल्डर बनेगा जरूर, हेड एंड शोल्डर बन। ये एलएनटी का शेयर है, इसे कहते हैं एलएनटी, लार्सन टोब्रो का शेयर है। लार्सन टोब्रो के अंदर ने 30 मिनट के अंदर चार्ट देख रहे होगे तो 30 मिनट के अंदर मैं यहाँ पर 6 तारीख को नीचे की तरफ पूरा तौर पे नीचे की तरफ दबाव दिया। अब 6 तारीख में जब दबाव दिया गया, पूरा का पूरा एक चैनल में बनकर चैनल के साथ नीचे आया। अब दोबारा यहाँ से जिसी तरह का ये सपोर्ट ले रहा है, उसी तरह का वहाँ 200 मूविंग से सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस 200 मूविंग के रेजिस्टेंस से टकरा के वापस आ गया। जनरली देखा गया है कि 200 मूविंग का जब टकराव होता है तो काफ़ी आगे तक निकल जाती है, कैंडल नीचे की तरफ आना चालू हो जाती है। तो हो सकता है कि यहाँ से एल फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से करीबन आपके पास में ये जो एवरेज इसका बना हुआ है 300 के आसपास, तो 300 से बहुत ज़्यादा आपके पास में ये 4-5 रुपए का फ़र्क पड़ सकता है। तो ये नीचे से सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर आने की कोशिश हो सकती है, और फिर यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है
छोटे छोटे से रेजिस्टेंस बने हुए हैं लार्सन टोब्रो के अंदर में, एल के फाइनेंस के अंदर में, एल फाइनेंस में ये यहाँ से फिर वापस नीचे आएगा ही आएगा। 1 डे के चार्ट में यहाँ एक लास्ट सपोर्ट है बस खाली, और अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गया, ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गया, तो आपके पास में फिर एक लंबा सपोर्ट है डे चार्ट में। देखिए मैंने पहले बोला 1 2 3 4 आई हैं ये, तो लार्सन टिब्रो के वो सॉरी एल के लिए यहाँ पर लास्ट है बस खाली। इसके बाद तो नीचे 200 मूविंग यहाँ पर बैठी हुई है 242 पर, ठीक है 242 पर बैठी हुई है 200 मूविंग एवरेज, जो कि नहीं आएगा, आसानी से नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पर क्या ये वापस नीचे क्रैक होंगे? बिल्कुल होंगे। आप इसकी आरएसआई को देख लो गौर से, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना चालू करेंगे, कर ही रहे हैं और हो रहा है। अब कितनी देर में ये ऊपर की तरफ आने की संभावना है? पहले ये आएगा, मैंने बोला ना एक चैनल में चल रहा है, जिग जैग करते हुए चैनल में जा रहा है, और दोबारा जाके अगर पलटता है तो हमें मालूम पड़ेगा, दोबारा यहाँ से पलटेगा। आरएसआई पहले ही बता दिया है कि यहाँ से पलटेगी, ये देखो यहाँ से पलटेगा, जैसे ही ऊपर आएगा तो नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा, और अगले आने वाले संदेश के अंदर में जो मिलेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी भयंकर बढ़ा हुआ है बुरी तरह से, और यहाँ से फिर इसका वीकली चार्ट में अगर देखोगे तो वीकली चार्ट में तो आपको बहुत अलग ही दिखेगा ये। एक इतनी बड़ी कैंडल आना कोई मामूली बात नहीं है, फिर भी अगर सपोर्ट लेता है यहाँ से, 2 कैंडल के आज एक सपोर्ट लिया था, तीसरे कैंडल के बाद एक सपोर्ट दोबारा से लेगा, तो हो सकता है सपोर्ट ले ले, लेकिन इसका क्या करोगे? ये जो कैंडल नीचे आरएसआई दिख रही है, यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलेगा इसको, वीकली चार्ट के पद में यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, तो वो सपोर्ट जो मिलेगा यहाँ पे 380 280 के आसपास, वही जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, वीकली चार्ट में 280, तीसरी यहाँ पे भी मैंने बताया आपको 280 के आसपास, ये करीबन 280 के आसपास जाना ही जाना है, 280 वीकली चार्ट का है। और अपसाइड के अंदर में अगर मानेंगे आप, अपसाइड के अंदर में तो अपसाइड में ये है 306, ठीक है जी। तो बस इतना ही इसके बारे में बात करेंगे। ये बेल का चार्ट है, बेल के चार्ट के अंदर में 30 मिनट के चार्ट के अंदर में आप देख रहे होगे, तो 30 मिनट के चार्ट के अंदर में एक ऊपर से रेजिस्टेंस के साथ ये बेल का चार्ट नीचे की तरफ पलटा। अब एक चैनल के अंदर में अगर 30 मिनट के चार्ट में देखोगे आप, तो ये चैनल में मूवमेंट है इसकी, ये चैनल में मूवमेंट है। अब ये चैनल से क्या ये नीचे की तरफ आएगा या ऊपर जाएगा, सवाल ही उठता है। अब ये डायवर्जन के जरिए जो डायवर्जन होता है, ये पहला डायवर्जन ये, ठीक है, जिसके एवज में ये डायवर्जन नीचे, ये नीचे डायवर्जन जिसके एवज में ये मार्केट में नीचे की तरफ फिसला, और अब यहाँ सपोर्ट मिला नहीं है अभी। जब अगर आरएसआई को यहाँ पर नीचे बेसिक में सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पर अगर सपोर्ट मिलता है इसको, यहाँ पर एक सपोर्ट मिलता है, तो ये अपसाइड मूवमेंट में रिवर्स होगा, जो कि प्रेशर के साथ में 50 डेज मूविंग एवरेज के प्रेशर के साथ में ये ऊपर की तरफ चला गया है। अगर प्रेशर और ऊपर से नीचे आ गया, जो कि कहाँ से मालूम पड़ेगा आपको? आरएसआई से मालूम। सवाल ये है कि अब अगर हम देखते हैं 1 घंटे के चार्ट के अंदर में, तो 1 घंटे में और 30 मिनट में सिमिलर कंडीशन है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि कहीं भी मूवमेंट बराबर दिखेगी। अब ये मूवमेंट यहाँ भी नहीं रुकेगी, लगभग 1 घंटे के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये मूवमेंट आपको नीचे की तरफ और जाती हुई दिखेगी, ये देखिए तकरीबन ये अगर इसको क्रॉस कर देता है,
ये उड़ता हुआ फ्लैग कहलाता है दूसरी भाषा में। तो ये बेरिश होता है एक तरह से। आरएसआई दिखा रही है बेरिश ही है। यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में 50 डेज की मूविंग एवरेज नीचे है जो 410 पे खड़ी है। 410 को अगर ये रेजिस्टेंस को काट देता है, ये सपोर्ट एक सपोर्ट बेहतर सपोर्ट है जिस सपोर्ट से पलट के गया था। तो ये सबसे पहले ये देखना जरूरी है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में देखेंगे हम सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट से जंप ले रहा है। रेड वॉल्यूम आई है, ध्यान रखना रेड वॉल्यूम आई है। और दूसरी बात, आरएसआई वी शेप में नीचे की तरफ है। वी शेप में नहीं, सॉरी, उल्टी वी शेप में, उल्टा वी शेप में नीचे की तरफ है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि मुझे जहां तक लगता है कि ये ना जाके ऊपर एक छोटा सा एम बना दे। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में संभव है कि ये हो सकता है कि नीचे की तरफ एक झटका लेके ये इस तरह से, फिर इस तरह से एक मूवमेंट देगा, फिर थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि चेंजेस जल्दी आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। और 5 मिनट में देखेंगे तो वो चेंजेस आ चुका है, नीचे से 200 मूविंग एवरेज के पास में ही खड़ा है। 200 मूविंग एवरेज के पास में अगर इसको सपोर्ट नहीं मिला तो ये नीचे विक देख रहे हैं, विक को काट चुका है। विक कटना ही एक इशारा हो जाती है कि काफी हद तक नीचे जा सकता है। 200 मूविंग एवरेज दबा के रखी हुई है। अगर नेक्स्ट, अगर कल की डेट में मार्केट के अंदर में ये उठता है तो पहले यहाँ पर 418, अदरवाइज 410। वैसे चांसेस ये नीचे के ही रहेंगे, पूरा नीचे की तरफ खिसक के आने के चांसेस हैं। ओके, ये सीडीएसएल का चार्ट है। सीडीएसएल के चार्ट के अंदर में राउंड आरएसआई को देखिए तो ऊपर जाके नीचे, नीचे और एक सपोर्ट से जिगजैग करते हुए नीचे, और सेम वही प्रोसेस ऊपर दिख रहा है। मैंने 1 घंटे का चार्ट जानबूझ के खोलता हूँ कि 1 घंटे के चार्ट में क्लियरिटी बराबर नजर। ये देखिए, आपको सब नज़र आ रहा होगा, ये देखो। अब ये क्या यहाँ से शॉर्ट टाइम में उठने की कोशिश कर रहा है? पिछली कैंडल नीचे थी, ये कैंडल डाउन में है, और क्या यहीं से मूवमेंट उठा लेगा ये अपने आप को? ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट में क्या हुआ है कि वीकली चार्ट में सारी कैंडल रेड है और पिछले ट्रेप को, नीचे की 1420 को तोड़ चुका है। मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि 1420 को तोड़ने से, तोड़ देगा ये और नीचे की तरफ आना चालू कर देगा। सेम पैटर्न बैल का है। सेम बैल में भी ऐसा ही ऊपर का झंडा गया और नीचे के डंडा गया। अब ये देखिए, अगर मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया तो ये 1100 तो जैसे भी पहुंच सकता है, लेकिन ये लास्ट सपोर्ट होगा इसके पास में 1100। कितने दिन लगेंगे? 3-4 दिन। ऐसे होगा नहीं, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं। तो जनरली नीचे आती चीज़ें, अगर इससे एक बार इससे नीचे गया तो फिर गया काम से। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट से छोड़ के हम 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं। और 1 घंटे के चार्ट पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि क्या अभी पता चले। 200 मूविंग एवरेज के नीचे सारे के सारे 1 2 3, ये देखो 1 2 3, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। और बाकी क्या हुआ? जब चार्ट यहाँ पे था 1700 के आसपास 13 नवंबर को, तब मैंने कहा था कि 1540 आ जाएगा। ये लिखा हुआ है और इसका वीडियो भी लिंक में डालूंगा। आज क्या है? 1395। ट्रेंड लाइन काट दी, नीचे की तरफ आ गया। अगली ट्रेंड लाइन ये पहले से ऑलरेडी ये मैंने डाली,
जो बड़े चार्ट पे डाली थी, वो आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ जाते हुए। अब हम इसे यूँ करते हैं, ये लास्ट सपोर्ट पे है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था लास्ट सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। लास्ट सपोर्ट से नीचे कूदेगा अगर, तो ये कूद सिर्फ इतना रहेगा, 1380, 1380 के आसपास ये बस इतना ही जाएगा, 1380। अब इसका जो कार्यक्रम है वो 1380 का है। 1380 का जब है, जब अगर नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पे एक आरएसआई को देखेंगे तो ये यहाँ से सपोर्ट बना रही है, ये ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, और ब्रेक होता है तो फिर इसके बाद दूसरा सपोर्ट ये रहा। ठीक है, वो सपोर्ट वही है 1380 का। समझ गए मेरी बात को? ओके।